इनकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है। बिटिया को उपदेश देना चाहिए कि सासु कमाई कहू बिटिया, सासु कमाई कहू बिटिया, हमारी को खिया के हंसी न करायु। पगड़ी के लाज रखियो कहीं बाबू, ससुर पग धोई के माथे चढ़ायो। अब भैया कहीं मोछिया न गिरे बहनी, अब भौजी कहीं ननदी दुलरायो। और दादी और दादा कहीं बिटिया, पति के सेवना मस्ती हो जायो, पति के सेवना मस्ती हो जायो। बिटिया को शिक्षा देना चाहिए। जब मैना पार्वती को विदा करने लगे तो करे वो सदा शंकर पद पूजा, करे वो सदा शंकर पद पूजा, करे वो सदा शंकर पद पूजा। नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म पति देवन दूजा, नारी धर्म। तब महारानी सुनैना सीता को विदा करने लगे, तब हृदय से लगा लिया, कहा बिटिया अयोध्या जा रही हो, सासु ससुर को सेवा करे हो, सास ससुर गुरु सेवा करे हो। पति रुख लखिया सुअनुसर, पति रुख लखिया अनुसर हो, रुख लखिया अनुसर हो। अपनी बिटिया को उचित शिक्षा देनी चाहिए। ससुरे मरयू बिटिया, चांद बन के सबकी अखिया, पुतरी पराग बन के सबकी अखिया, पुतरी पराग बन के। रहो ससुरे बिटिया तो चांद बन के, रहो ससुरे बिटिया तो चांद बन के, सबकी अखिया पुतरी पराग बन के, सबकी अखिया पुतरी। सबकी अखिया पुतरी पराग बन के, सबकी अखिया पुतरी पराग बन के।
बचायो उठा के ओटे हर ज्यादा बचायो नहीं सोना और चांदी के नहीं सोना और चांदी के दुकान बनी के सबकी अखिया के पुतरे परान सबकी अखिया के पुतरे परान के पहले दो जागो नदी के मुआ कबोज नीला जो हंसी हंसी सजो में भी सब कर करिया सबसे टकरिया सबकी अखिया के पुतरे परान बनके सबकी अखिया के पुतरे परान बनके समय बितायो सबसे मिलजुल के समय बितायो नौके फैसनमा मकबौटी जायो तोहर करन बेटी होए जो लड़ैया जान ली हो बेटी मर गई तोरी मैया ओ नाया वे बनहना नाया वे बनहना दान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के नहीं ससुरे बिटिया जान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के सबकी अखिया के पुतरी परान बन के बिटिया के विदाई खलती देना लेना नहीं खलता है लेकिन विदाई में धीरज नहीं बहुत खलती है। अपने सामर्थ्य के अनुसार सब देते हैं, अरे सामर्थ्य से कुछ ज्यादा भी देते हैं, लेकिन विदाई एक खलती है।
महाराज जनक मामूली दान दहेज नहीं दिए। अब जब बात सीता की विदाई की आई, सीता को कौन पालकी पर बैठाएगा? तो कहा हम बैठाएंगे। जब वो समय आ गया तो कोई कहा कि अब तो विदाई का समय आ गया। तो एक ने कहा गुरु बाबा को ज्यादा हिली मिली है, सीता जी को गुरु बाबा बैठा दे। महाराज सतानंद हिम्मत करके जाते हैं। जब चौक पे बैठी सीता को देखे हैं, सीता की आंख और बाबा सतानंद के आंख जब एक हुई है, सीता जी चौक से उठे हैं और बाबा के चरणों में लिपट गए। कहा इन चरणों का दर्शन अब हमें कहाँ नसीब होगा। महाराज सतानंद बिल्कुल चित्रित हो गए, मानो बिल्कुल मूर्ति बन गए। हिम्मत नहीं रही। दोस्त से कहा आखिर क्यों विलंब हो रहा? कहा महाराज सतानंद के अंतिम स्थिति चल रही है। हर्ष के अंतिम स्थिति मृत्यु होती है, विषाद की भी अंतिम श्रेणी मृत्यु होती है। आंखों से भर भर अश्रुपात हो रहा है, शरीर रोमांचित हो उठी है, बोलने की सामर्थ्य समाप्त हो गई, अंतिम स्थिति है। महाराज जनक कहे हम विदेह हैं, हम जाएंगे, बिटिया को विदा करेंगे। हिम्मत करके गए हैं, लेकिन जब सीता को देखे बात दूसरी हो गई। सियही बिलो की हीर का भागी, बिलो की हीर का भागी, सियही बिलो की हीर का भागी। रहे कहावत रहे कहावत परम विरागी। तले लाई के लाई जाती महामर ज्ञान के महामर जान की। समझावे सब सचिव सयानी, समझावे सब सचिव सयानी। विचार सब जाने, विचार अवसर जानी, विचार अवसर जानी। कि देखत ही सिय सूरति को निज रूप विसूरति खोवन लागे। और मंत्री सब मिली मौन भई, मिथिलेश के रूप का जोहन लागे। और मानव विराग के राख महीप, दिगंजल बिंदु सुधोन लागे। और ज्ञान कहता मार ज्यादा मिटी, कही जानकी रोवन लागे। कही जानकी रोवन लागे। आज महाराज जनक की स्थिति सामान्य नहीं रही।
कुछ तो कहे कुछ देर हिम्मत बधी, लेकिन सुख सारी का जान की जाए। और कनक पिंजरई राखी पढ़ाए, जब व्याकुल कहाँ बही देही। और सुन धीरज परिहरइन के ही, महाराज जनक के धीरज का बांध आज टूट गया। सीता को लेकर के चौखट पर बैठ गए। कहा जब हम प्रतिज्ञा करते हैं, महारानी सुनैना आई। कहा नाथ एक बार प्रतिज्ञा किए थे तो भगवान पूरा किए, अब प्रतिज्ञा मत करो, नहीं तो भगवान के बस की बात नहीं रहेगी। महारानी सुनैना विदा की है सीता को। ये तो पंडित गृहस्थ की बात बता रहे हैं। एक महात्मा कणु है, जब शकुंतला को विदा करने लगे तो कहा बिटिया धन्यस्त गृहस्थ जीविना, गृहस्थ वाले धन्य हैं। बिटिया पैदा होती पाल पोस करके बड़ी करते हैं। एक गिलास पानी देने का समय आता है तो विदा कर देते हैं। वह बड़े दिल वाले हैं। तुम हमारी बच्ची यौनिजा नहीं थी, पोषिता कन्या थी। हम केवल पाले हैं आपको, लेकिन आज आश्रम छोड़ करके बिटिया जा रही हो, हृदय विदीर्ण हो रहा है। प्राण किसी बात रोक रहे हैं। बिटिया अगर इस बूढ़े बाप के पास होता तो आज बहुत सारा धन दे के सुख सुविधा दे करके विदा करते, लेकिन धन भले नहीं है, तपस्या है, आशीर्वाद दे रहे हैं। रम्यंतरः कमलनी हरितो सरोभी। बिटिया जिस मार्ग से तुम जाओगे दोनों तरफ सरोवर होंगे, उसमें कुमुदनी खिली होगी, क्योंकि यात्रा प्रभात की सुंदर होती है। तो रम्यंतरः कमलनी हरितो सरोभी। मान लो यात्रा लंबी है, सुबह हो गए तो छाया द्रुमई। जिस मार्ग से जाओगे दोनों तरफ से वृक्षों की छाया होगी। सूर्य भगवान निकलेंगे तो उन पत्तों से छन करके आपके ऊपर सूर्य के किरण पड़ेगी, तो छाया द्रुमई नियमितार्क मरीच तापा। तभोयात् शेषारेणुरस्या शान्तानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आपके लिए बिटिया यह मार्ग बिल्कुल कोमल हो जाएगा, झंझावात नहीं बहेंगी, शीतल मंद सुगंधित वायु चलेंगे। चिंता मत करो। शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। आपका मार्ग कल्याणकारी होगा। ये बूढ़े बाप का आशीर्वाद। शिवस्य पंथा, आपका मार्ग कल्याणकारी है। बिटिया की विदाई खलती है। महाराज मनु 5 दिन तक रहे बिंदु सरोवर पे, लेकिन बिटिया की मोह में
कितना दिन रहे जाए। जहां का अन्न जल लेना शास्त्र निषेध है, वहां पर कितना दिन रुका जा सकता है। आज स्थिति ये हुए, बिटिया को समझा बुझा करके प्रणाम करके महात्मा कर्दम से चले अपने आश्रम में आए। इधर 1000 वर्ष के लिए महात्मा कर्दम समाधि लगा लिए। अब सेवा करते रहे, सेवा करते रहे। जब आंख खुली है तब देखे तो एक वृद्धा सेवा में लगी है। बुढ़ापा। कहा देवी जी तुम कौन हो? कहा महाराज ख्याल करिए कि आपका विवाह कभी हुआ था, आपका विवाह हुआ था। तब ख्याल आया, हाँ 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 विवाह हुआ था महाराज, मनु के पुत्री के साथ हमारा विवाह हुआ था। कहा हम आपकी धर्मपत्नी देवहूति। तब महाराज जी को ग्लानि होते हैं कि एक राजा का बिटिया राज समाज छोड़ करके, राजकीय सुख सुविधा छोड़ करके हमारे साथ जंगल में रहे और हम उसके लिए कुछ न कर पाए, कुछ न कर पाए। बिंद सरोवर पे लेके जाते कहा देवी स्नान करो, डुबकी मारे हैं। बिल्कुल नौजवाना विचार हुआ हम विवाह हो गए तो अगर बाबा पुरनिये रहे तब वो धसुआ होगा। सोचने केवल बात थे, तुरंत बगल बाबा दिखाई पड़े। आज जब बाबा दिखाई पड़े जब बाबा के दर्शन हुआ, निकले हैं कामक विमान का निर्माण किए। कामक विमान, पहला विमान महाराज कर्दम तैयार किए और उस विमान पर चढ़ करके दिव्याद लोकों का भ्रमण किया। जब हिमालय की तलहटी में आए, 100 वर्ष रह गए। महाराज कर्दम और देवहूति से 9 कन्याएं होती हैं, मानो 9धा भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति होती है। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्यात्म निवेदनम। एक दिन महाराज देखे परिवार, तो कहा ये परिवार इतना भीड़ कहां से है? कहा महाराज सब आपके हैं। बाबा तुरंत कहे दंड कमंडल आओ, हम संन्यास लेंगे, संन्यास लेंगे, हम संन्यास लेंगे। कहा श्रीमान जी आप चले जाओ, स्त्री पति के धर्म की साधक होती है ना कि बाधक। आप जाओ, लेकिन इस दासी के एक अन्वय है कि बिटिया विवाह के योग्य हो गए हैं,
इनका हाथ पीला कर दो और हमारे मुख में कोई आग डालने वाला हो जाए, आप साहर से चले जाइए। ब्रह्मा जी अपने 10 पुत्रों के साथ आते हैं। नारद जी हाथ उठा दिए, कहा हम विवाह नहीं करेंगे। कहा विवाह नहीं करोगे तब विवाह करवाओ। 9 महर्षि, कला का विवाह मरीचि के साथ हुआ, ख्याति का विवाह भृगु के साथ हुआ, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ के साथ हुआ, अनसुईया का विवाह अत्रि के साथ हुआ। सबका विध विधान से विवाह होता है। जब सब चलने लगे तो ब्रह्मा जी कहे चिंता मत करो, अब भगवान के आने का समय है। कुछ समय बाद कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान पैदा हुए। अब 6 महीना बीत गए। एक दिन कपिल भगवान पिताजी से कहे, पिताजी जब तक हम आए नहीं थे तब तक आप रोज बाबा हो रहे थे, अब काहे नहीं जा रहे हो? कहा भैया हम जान रहे हैं तुम कौन हो, तुम भगवान हो, हम जान रहे हैं। भागवत प्राप्ति के लिए ही तो जाना पड़ता है। ये नियम धर्म पूजा पाठ तपस्या सबका मुख्य उद्देश्य, मूल उद्देश्य है भगवत प्राप्ति। और जो भगवान घर आ गए तो क्यों जाए, क्यों? कहा पिताजी जाना धर्म है। मर्त्यावतारेण मर्त्यो शिक्षणम, संत महात्मा का अवतार होता है दुनिया को शिक्षा देने के लिए। अरे आप जंगल जाओ, लोग जाने कि महाराज करदम भगवान को पुत्र बनाए, लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं छोड़े। आज भगवान के आदेश पे फिर जुगाड़ बनाए मनुष्य का धर्म। कहे कहो मान लो हम चले जाएं, तुम्हारी माता का क्या होगा? ना लड़का के माई मरे ना बूढ़े के जोए। लड़का रोए दूध बिना गुड़ बने हुआ हुए, आगे तोरी माई का हुए। कहा आप चिंता मत करो, लड़का समर्थ है तो अपनी माई की व्यवस्था देख लेगी। तो रोते बिलखते जाना पड़ा। अरे एक दिन दुनिया से जाना पड़ता है, सूचना बराबर मिलती है। एक निर्गुण का भजन है, उमर बारी भगवान मांगई गवनवा। उमर बारी भगवान मांगे गवनवा। उमर बारी भगवान मांगे गवनवा। मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, मांगे गवनवा, मांगे गवनवा। उमर बारी भगवान मांगई गवनवा। अरे बाजी भगवान मांगे गवनवा।
बर बाजी भगवान मांगे गवनवा, बर बाजी भगवान मांगे गवनवा। दूसरे नवमी जेठ मोराया, नवनी जेठ मोराया, दूसरी नवनी जेठ मोराया। नैनन से नीर झरे बरसे सवनवा, नैनन से नीर झरे, नैनन से नीर झर बरसे सवनवा। बर बाजी भगवान मांगे गवनवा, रे बाजी भगवान मांगे गवनवा, रे बाजी भगवान मांगे गवनवा। तिसरे नवमी देवर मोराया, तिसरे नवनी देवर मोरया, अंगना वसर छूट छूट का भवनवा, नाम सार छूट छूटी का भवनवा। बर बाजी भगवान मांगे गवनवा, रे बाजी भगवान मांगे गवनवा। चौथे नवमी अपने प्रभु आए, चौथे नवनी अपने प्रभु आए, चौथी नवनी अपने प्रभु आए। छूट परिवार अब तो सजगा बिमनवा, छूट परिवार, छूट परिवार अब तो सजगा बिमनवा। बर बाजी भगवान मांगे गवनवा, रे बाजी भगवान मांगे गवनवा। आज भगवान का आदेश मान करके महाराज करदम जंगल का रास्ता पकड़े। एक दिन की घटना है, देवहूति कपिल भगवान से पूछा, भैया जो अनाचारी दुराचारी होते हैं, पापात्मा होते हैं, उनकी गति का होती है। गर्भवास में जीव को क्या क्या कष्ट सहना पड़ता है। देवहूति कपिल भगवान से पूछा।
कपिल भगवान कहा मैया जब जीवात्मा पाप करके मलिन हो जाते हैं तो उसे नरक भेजा जाता है। नरक में लिखा है दंडेन शुद्धति, दंड के माध्यम से जीवात्मा पर शुद्धि होती और पुनः संसार में भेज दिया जाता है। पहले जीव का अन्नवास, अन्नवास से पिता से माता में, रजवीर से मिल करके एक पिंड का निर्माण होता है। तेरात्रम कललम चैव, 3 रात्रि तक वो द्रव रूप में रहता है। मासांत में लिखा गया कि आकार उसका बेर का होता है। फिर उसी मांस पिंड में कई 2 भाग होता है। एक से शरीर का निर्माण और एक से सिर का निर्माण होता है। उसी मांस पिंड में 2 भाग हो जाता है। धीरे धीरे उसी पिंड से हाथ पैर का निर्माण होता है। रोम आदि होते हैं, नखादि बनते हैं। उसमें दिल धड़कने लगता है। इस समय जब माता तीखा चरफरा खट्टा खाती है तो बच्चे के शरीर में जैसे घाव पर कोई नमक मिर्च छुई जाए, जितना तड़प होती है बच्चे को उतना तड़पना पड़ता है। माता उपवास आदि करती है तो पेट के छोटे छोटे कृमि बच्चे को नोचते हैं। रजवीर में उसका मुख लिपटा रहता है, पैर ऊपर सिर नीचे को रहता है। गर्भवास समम दुखम ना भूतो न भविष्यति, बहुत बड़ा दुख होता है। भगवान से स्तुति करता है कि एक बार इस गर्भवास से मुक्ति मिल जाए, दोबारा ऐसा कर्म नहीं करेंगे जिससे कि गर्भवास में जाना पड़े। कि 9 मास रहो जब गर्भ गुफा, तब ही प्रभु से ये सौह कियो। मैं बाहर हुए हरि भजन करूं, यही ते प्रभु तू ही गुबारी लियो। असुत बेत कलत मायाई फसो, यही कारण जीव भय दुखिया। अचेती रे चेती अजो चित चेती, सिया राम भजो जेहि जन्म दिया। जब प्रसूति वायु चलती है, लिखा है शरीर के व्यास से मार्ग का व्यास 2 इंच कम होता है। किसी भांति बच्चा पैदा होता है प्रसूति वायु के माध्यम से, जो उदरस्थ चलती है। तो जितना ज्ञान रहता है, असहनीय दर्द होने के कारण ज्ञान समाप्त हो जाता है।
मान लो कुछ ज्ञान शेष ही रहा तो बच्चा रोता नहीं है, तो महिलाएं उसके मुख पर कुल्ला पानी मुख में डाल करके उड़ते कुल्ला कर देती कि ज्ञान नष्ट हो। चाहे जितना ज्ञान यहाँ आने के बाद कहाँ आए कहाँ आए कहाँ आए, यह पहला आवाज है। भूमि गिरत डाबर पानी, भूमि गिरत डाबर पानी, जे वही माया लपटाने, जी वही माया लपटानी, जी वही माया लपटानी। मामूली कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। बरसा सीता यो घाम सयो, तब चरखा के बीच गयो उठाए, ज्वलहा के हाथ पड़ो जौने दिन, तानयो बान से सूत बनायो, अधोबी के हाथ पड़ो जौने दिन, पाटप पीट के रंग चढ़ायो, सासती भई यही जीवन के, तब दुर्लभ देह मनुष्य कह पाई। तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। माता जी को उपदेश देते हैं, सांख्य शास्त्र का निर्माण करते हैं कपिल भगवान। माता को ज्ञान दे और स्वयं जहां गंगा और सागर के संगम है वहीं भजन करते हैं। लिखा गंगा सर्वत्र पूता, गंगा सर्वत्र पवित्र है, लेकिन त्रिस्थाने विशेषता, 3 स्थान पे विशेष कर। कहाँ कहाँ? हरिद्वारे, प्रयागे और गंगा सागर संगमे। तो सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। पहले दुर्गम था, बहुत आसान नहीं था, अब तो सारी सुख सुविधा व्यवस्था हो गई है। जाना चाहिए। कपिल भगवान के दर्शन एक दिन वाला है, बाकी कल्पवास वहू 1 महीना होत। तो माघ मकर गतरब जब हुई तो तीर्थ पति आओ सब कोई। तो जो तीर्थ पति में आते हैं प्रयाग में, ये हिया कल्पवास करते हैं। बाकी कल्पवास मत समझिए खाली हरिद्वार में कल्पवास हो, गंगा सागर में भी कल्पवास होता है। हर साल पवित्र नदी के किनारे कल्पवास होता है। लिखा 1 महीना, 11 महीना घर परिवार में रहो, लेकिन 1 महीना किसी तीर्थ में रह करके भजन करो, ध्यान करो, जीवन सुधर जाएगा। जाना चाहिए। अब इधर महाराज मनु के जो बड़ी बिटिया थे, जिनका नाम आकुति था, उसे रुचि प्रजापति को दे। रुचि प्रजापति लिखा है पुत्रिका धर्म माश्रित्य, पुत्रिका धर्म के तहत
पोत्रिका धर्म में बताया गया कि भाई पहला संतान नाना के यहाँ रहेगा, अगर मंजूर हो तो हमारे बिटिया के साथ विवाह करो, नहीं तो जाओ। तो रुचि प्रजापति के यहाँ विवाह किए। तो पहले संतान है यज्ञ भगवान। बोले यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। ते ननियौरे में रह लागे। लिखा है संतोष आदि 4 लड़का और हुए सृष्टि का विस्तार करने के लिए। आगे जो छोटकई बिटिया थी जिसका नाम प्रसूति था, उसे दक्ष के साथ विवाह किए। 16 कन्याओं की चर्चा है। यज्ञशाला कुकुर हलावा भाई। बोलिए भक्त और भगवान की। अब ऊपर वाले सब कुछ देखा थे ना। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण महाराज आज 16 कन्याओं में 12 बिटिया धर्म को दिया। धर्म को 2 पितर को दिया। वह एक पितर को दिया, एक अग्नि को दिया। सबसे छोटकई बिटिया जिसका नाम सती था, उसको भोलेनाथ के साथ दिया है। मूर्ति और धर्म से नर नारायण भगवान की उत्पत्ति हुई, जो सहस्त्र कवची नाम दैत्य का वध किया। सबसे कुछ न कुछ अग्नि भगवान से 60,000 बालखेल ऋषि हुए। पितरों से भी संतान हुए, लेकिन सती और भोलेनाथ से पूछा महाराज का इनके कुछ लड़का परिका चर्चा नहीं कर रहे हो, का कुछ संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहा राजन, सती और शिव का संबंध थोड़े समय के लिए ही था। अप्रौढ़ अवस्था में सती को शरीर छोड़ देना पड़ा, इसलिए किसी संतान की चर्चा नहीं है। भवे भगवान ने कहा, आखिर भगवान भोलेनाथ से और सती से कहा भाई थोड़े दिन साथ रहा। फिर पूछे कस्मात, आखिर मृत्यु का कुछ कारण तो बना होगा। तो बताए राजन, ससुर दामाद के मनोमालिन्यता के कारण सती को शरीर छोड़ देनी पड़ी। कहा आखिर ये कैसी बात। कस्मात भगवान शंकर, भगवान शंकर भगवान है, आखिर बात बिगड़ी क्यों। तो बताए राजन, समय की प्रबलता होती। समय प्रबलता,
समय धरावे तीन नाव परसों परसोत्तम परशुराम। समय बात है, समय बलि होता है कि एक समय रावण ने 10 दिशा जीतलीन हो, और एक समय राम ने संहार कीनो क्षण में। एक समय कृष्णचंद्र आधी रात भागी गयो, और एक समय कंस को पछाड़ दीनो रण में। एक समय भारत ने, एक समय पार्थ ने भारत को जीत लीन हो, लेकिन एक समय भिल्लन ने लूट लीन गोपिका। अरे अरे मानो कि कौन कहे, एक दिन में 3 पल होता है दिनेश को। समय बड़ा प्रबल होता है। जब भोलेनाथ के साथ अपनी बिटिया का विवाह किया दक्ष, तो अपने आप को दुनिया का सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता था। हमसे भाग्यशाली कोई नहीं। किसी का दामाद भले बेवकूफ हो, लेकिन हमारा दामाद त्रिभुवन का गुरु। त्रिभुवन गुरु जग वेद बखाना, आन जीव को पामर जाना। किसी के दामाद भले डंडा लेके चले, हमारा दामाद अजर है, पुरनिया न हुई है। किसी को बिटिया के वैधव्य देखना पड़े अलग बात है, लेकिन हमारी बिटिया को कब वो दिन न आए, क्योंकि दामाद हमारा अमर है। अपने को सबसे बड़ा भाग्यशाली माना। अगर दुनिया में 6 सुख है तो 6 दुख है। सुख सब याद कर लेते, अब दुख समझें। पहला दुख कि को ग्राम बासा, गांव नीक न होए। गांव नीक न होए, आप चाहे जितने अच्छे होंगे। पंडित कहां से आवा है? कहे चौरवनपुरवा से। पंडित चाहे जितना बढ़िया हो, लेकिन चौरवनपुरवा कहे तो क्या कर गया। तो पहला दुख है गांव नीक न होए। को ग्राम बासा कि कस झूठी स्नेह के क्रंदन ते, पर नारी को गहिबो पल्ला बुरा है। कुछ हो नहीं हो जग बीच कलंक कई हल्ला बुरा है। और ये भूषण त्यागी जू करिधारी को मानक छल्ला बुरा है। असुरो सदृश निवास न हो, पर नीच जनों कई मुहल्ला बुरा है। मानस में एक चौपाई कि बर भल बास नरक करता कुलहीन सेवा। मान लिया चकबंदी साहेब आएगी तो दुआरे बुलाए लिया, तब खोई जाए। प्रणाम आशीर्वाद हो नहीं सकत। और मान लिया दूरी बने लिया तो चक मिले उसरे में, मजबूरन में सलाम करे पड़े। कुलहीन सेवा को भोजनस्य
मान लो आप लहसुन प्याज नहीं खाते हो, समधियाने गया प्रेम से, बाबा चला खा। अब बाबा खा लिए तो बिगड़ जाए, और ना खा लिए तो रात बेकल्लाए। जहां नियम तह प्रेम नहीं, जहां नियम तह प्रेम नहीं, जहां प्रेम नहीं नियम, नियम प्रेम एक संग निभाए, यह दुश्मन के लिए दोनों ना सत सके। अगर खा लिया तो धर्म चला जाए, ना खा तो समझे बिसियाए जाए। तो कुभो जनस मान लिया लिहाज में खा लिया, तेनान के लिए सुन के आज खाए कौन सल्फास आए मर गया। लेकिन जे ना खा तो करे तार भाई थोड़ा आबड़ लागा। क्रोध मुखी च भार्या, लिखा है दे नष्टम कुभोजनस्य जन्म नष्टम कुभार्या। न राम करे बोलका परानी से भेंट हो जाए, जे करे साथे बा वो तो भोगेंगे बा। पास पड़ोस वाले डरा टिक्का भौजी भिड़ जाएंगे। क्रोध मुखी च भार्या, या तने समझ में आए तो एक बात बताए दी, बात समझ में आ जाए। एक पंडित जी थे, ब्याह हुआ तो पत्नी थोड़ा बोलिका ये जितनी देर पूजा करें पंडिताइन उतनी देर गाली दे। लेकिन विचार किए कि आखिर कौनो बंधुआ के बर्तन आए, अब जकरे साथे संजोग बा गुजारा करे बा। लेकिन सहायु के एक समय हुआ था, पंडित जी आज जी आएंगे, घर द्वार छोड़ चले गए। जब जंगल में पहुंचे तो ब्रह्म देवता के दर्शन भा। विचार किए पंडिताई तो खाली गाली देती थी, ये सीधे समाप्त कर देंगे। जो और समीप आया प्रणाम किया तो कहा खतरा टल गया। कहा महाराज आप 2 घंटा पूजा करते थे तो हम हो दंड सहते थे, दिन भर पंडिताइन गाली सही 2 घंटा शांति मिलती थी, अब तो केवल गाली रह गई। कहा आखिर एक बात बताओ जिंदगी कैसे बीते। कहा चिंता मत करो, उपाय लगाते हैं। कुछ दूर गए, एक ब्राह्मण देवता की एक बिटिया थी। वरण देवता पकड़े, ओझाई दवाई बैदाई से हार गए। आगे पहुंचे, किसी को कौनो दंड हो, तकलीफ हो, दुख हो तो हम केवल फूंक दिए बस। पहुंचे, 2 मंत्र मारे हैं, वरण देवता गायब, जाना काटा निकल के पीरा खत्म। ब्राह्मण देवता कहे आखिर अपना परिचय बताओ। का ब्रह्मचारी रहने के विचार है? कहा नहीं, सुजोग कन्या मिलेगी, ब्याह कर लेंगे, जिंदगी लंबी। विवाह किए, बड़े प्रेम से रहने लगे। महाराज के द्वारे अब तो देवखर लागे लागे, तो कह दे कि अब देखे ताकित ना है, पहलवा देखत रहे। संजोग के बात बताइए आपका, नौकी पंडिताइन के मामी को पकड़िस नैहरवा उनका नगीचन रहा।
मामा गिरत परत आए, कहा गवहिया तनिका देख देते आ। कहे मामा देखब हम बंद कर दे। तब तक नौकी पंडिताई ने करी, कहीं का आखिर हमारे मामा बिगड़ जाए तुम्हें कुछ मिले, काहे नहीं देखते हो? का भाई चलो, जब घरे से डांट पड़ी तो जाइन का वहां पहुंचे तो संजोग से ही नहीं वाला रहा। देखा तो बड़े जोर से गड़का, खाक नहीं अटता था, भोजन प्रबंध किए, पत्नी नालायक थी, लायक परानी से भेंट कर आए। जहां जहां जाएंगे कुल जाओगे तो भोगोगे। पंडित जी दिमाग लगाए ले, कहे श्रीमान जी आपको हटाने नहीं आए हैं, अरे एक संदेश लेके आए। कहा बताओ, कहा तनका बहरे चला तब ले गए बाहर। कहा एक बात है, पुरनकी पंडिताइन पता लगावत लगावत हमारे पास तक पहुंच गई, आपके बारे में पूछ रही थी, वह हम आपको सचेत करने आए हैं, बताई दे कि हाथ जोड़े। कहा महाराज चुप रहो, अब हम तुरंत यहाँ से जा रहे हैं कि जकरे डर से हम घर छोड़, और तुम हो छोड़ा पीपर, वही मेहरियावती बात ले हाथ मामू सर। कहे भले बताया, अब हम जाते हैं, तन्ना राम करे बोलिका परानी मिल जाए, अरोसी परोसी भूतों पर डराते, को ग्राम बासा कुलहीन सेवा, कुभो जनस क्रोध मुखी च भार्या, मूर्खस पुत्रा विधवा च कन्या, बिना अग्नियते प्रदहंति कायम, बिना यागी खरे जरे परन। भोलेनाथ कहे हम बड़े भाग्यशाली। ये बने की बात बता रहे हैं, अब बिगड़ी कब? ब्रह्मा जी देखा दक्ष सबसे लायक थे, आज तक तीनों सब लायक हुए हैं। एक ब्रह्मा का लड़का दक्ष, महाराज दशरथ का लड़का भगवान राम, और बाली का लड़का अंगद, यही सब लायक हैं। बाकी क्यों सब लायक ना हो पावा? कि देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक, दक्ष ही विधि प्रजापति नायक, कहाई भुवन सुनिय मुनि नायक, कहाई भुवन सुने मुनि नायक, राम भय सब विधि सब लायक, राम भय सब विधि सब लायक, कहाई रीछपति तुम सब लायक, कहाई रीछपति तुम सब लायक, पठई किमि सब ही तरनायक, पठे जिनि सब ही करनायक, पठे जिनि सब ही करनायक। आठ भक्ति माँ, 8 गुण होते, 4 भक्ति 4 प्रेम, 8 गुण जिसमें हो वो व्यक्ति सब लायक है। दक्ष को प्रजापति बनाया, दक्ष विचार किया यज्ञ का आयोजन हो। प्रथम याग प्रयाग में हुई। आज गंगा के किनारे माघ मकर गत्रब जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई, सारे लोग एकत्रित होते हैं।
सारे संत महर्षि ऋषि सब आए। दक्ष सबसे बाद में आता है। सारे लोग खड़े हुए। दक्ष के स्वागत में भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। परिणाम कि ये देखना प्रारंभ किया कि आखिर हमारे स्वागत में सारे लोग खड़े हो रहे हैं, आखिर भोलेनाथ क्यों नहीं खड़े हुए। कहा कि सभा वाले सुन लो, आज के बाद किसी यज्ञ में भोलेनाथ का स्थान नहीं होगा। ये तो पिताजी के कहने पर हम बिटिया विवाह कर दिए और इनमें कोनो गुण नहीं है, सारे दुर्गुण। ऊट पटांग कहने लगा। नंदीश्वर खड़े हुए, कहा ब्राह्मणों का अपमान होगा। भृगु कहे एक ब्राह्मण गलती करे, सब ब्राह्मणों को श्राप दे रहे हो। हम भी श्राप देते हैं कि कोई शिव भक्त वैकुंठ नहीं जाएगा। ब्रह्मा जी बात बिगड़ते देखे, सभा को स्थगित कर दिए। सभा को स्थगित कर दिए तो दक्ष का विचार हुआ, किसकी हिम्मत है कि भोलेनाथ को न्योता ना दे, इसलिए ये स्वयं कनखल में हरिद्वार में बृहस्पति शिव यज्ञ का आयोजन किया। सारे ऋषि महर्षि सब तैयार, सबको निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण कार्ड में नोट लिखा गया, चाहे कोई पूरब से आवे, चाहे पश्चिम से आवे, चाहे उत्तर से आवे, चाहे दक्षिण से आवे, वो कैलाश होकर के आवे। इधर भगवान भोलेनाथ सती को कथा सुना रहे हैं। तब तक विमान की गड़गड़ाहट सुनाई पड़े। सती आसमान में देखते हैं, भोलेनाथ से हाथ जोड़े, महाराज सब कहाँ जा रहे हैं। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के चले जात सुंदर विधिनाना, चले जात सुंदर विधिनाना, आसुर सुंदरी करई कर गाना, सुर सुंदरी करई कर गाना, सुनत श्रवण छो ध्याना, सुनत समझी छो कहीं मोन ध्याना, सुनत समझी छो कहीं मोन ध्याना। भोलेनाथ से पूछा तो कहा आपके पिता के यहाँ यज्ञ है, सारे लोग जा रहे हैं। तो कहा श्रीमान जी आप नहीं चलोगे, कथा बंद करो, कथा अपने घर की है, जब चाहेंगे तब ही सुन लेंगे, चलो। कहा चलते जरूर, लेकिन निमंत्रण नहीं पाए हैं। महिलाओं की प्रवृत्ति होती है, ये अपने मायके के बुराई बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक ने कहा आखिर सती कहे कि यश कैसे होगा। भोलेनाथ कहे आपके पिता को उचित था सती, उचित पिता को तुम्हारे यज्ञ करन वैयानन योते। सती कहीं भी मतलब बात करते हो, यज्ञ इतना बड़ा कार्यक्रम है, हो सकता है किसी को मौका ना लगा हो। तो भोलेनाथ कहे कि तू चिट्ठी लिख के भेज देते, कार्ड भेज देते कि अवसर नाही मिला उनका, तो लिख के एक पत्र पठते।
आदर सत्कार वे करते भले उठ के मिलते हृदय से लगते अतानी कहू जो स्नेह रखते ही बीच बिना बिटिया दामाद के जाके रचौते न बिना बिटिया दामाद के कौन जाके। लेकिन मायके का कुछ ममत्व ऐसा है जो छुड़ाए नहीं छोड़ता है। सती कहा प्राणनाथ एक दिन आप कथा में बताए थे कि मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, पिता के यहाँ, पति के यहाँ न्योता उता बात नहीं सोचना चाहिए। कहा सती यद्यपि उचित है लेकिन यद्यपि विरोध मान जहाँ कोई तहा गए कल्याण न होए। और बात गुण गाना नहीं निर्गुण के कभी कभी मूढ़ को मित्र बनाना नहीं। सहना न जुर्म कभी चुप हो बेफजूल किसी को सताना नहीं। करना नहीं बात तो कायर से रण में कभी पीठ दिखाना नहीं। अवधेश हमेशा ही ध्यान रहे जहाँ मान न हो तहाँ जाना नहीं। जहाँ मान न हो तहाँ जाना नहीं। कहा एक बात और है ब्रह्म सभा हम सन दुख माना तेहते अजौ करई आप माना। लेकिन मायके का ममत्व है। अपनी बात सती कह रही हैं चाहे जितनी सुख सुविधा हो सासु ससुर परिवार मिले सुख धाम मिले और सुंदर चेती सब गुण खानी मिले पति देव जय गुण लाख सकत है मेटी स्वर्ग पताल के राज मिले घर संपत्ति भवन कुबेर के जेती। अविंद्र के वैभव क्यों न मिले पर बाप को भवन न भूलती बेटी पर बाप के भवन न भूलती बेटी। भोलेनाथ बड़ा प्रयास किए लेकिन कर देखा हर जतन बहु ये रहाई में दक्ष कुमारी। आज के श्रीमान जी होते तो मार के खेत देते जा हरामजादी वही दो। भगवान स्त्री दे पति दे तो भोलेनाथ जैसा दे। मुख्य गणों के साथ स्वयं हरिद्वार तक आए हैं। आपन परानी दूसरे भरोसे कैसे छोड़े। हरिद्वार तक लेके आए कहा सती अब है ठीक है लौट चलो क्योंकि तुम हमारा अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अंत में तुम्हें मरना पड़ेगा मर जाओ। यदि ब्रज से स्तिहाय मत बचो भद्रं भवत्या ततो भविष्यति संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा हि मरणाय यदा यदा हि सद्यो मरणाय कल्पते। मत जाओ आज सते। बहुत भोलेनाथ समझाने के बाद सती आज बहुत समझाए हैं और हरिद्वार से भोलेनाथ वहीं से लौट आए और सती चली जाती। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुने। 2 बार बोले सीताराम सीताराम।
जय सीताराम।